हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम फिजियोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, फिजियोलॉजी टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मेरे साथ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको इजी टू इजी इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई भी फिजियोलॉजी डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्वेरीज है, तो आप मेरे इन वीडियोज़ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे उसकी इजी डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। आज मैं आपको हार्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हार्ट क्या होता है? एक वाइटल ऑर्गन होता है, मतलब जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंपिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम बात करें हार्ट के अंदर जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, तो राइट साइड वाले पोर्शन में कौन सा वाला ब्लड होता है? CO2 वाला ब्लड होता है। मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा वो CO2 वाला ब्लड होगा, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा वो कौन सा वाला होगा? O2 वाला ब्लड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है या CO2 वाला ब्लड है, वो किसके थ्रू आता है? तो वो आता है सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा राइट एट्रियम में आके खुलती है और कौन सा वाला ब्लड लाती है? CO2 वाला ब्लड लेकर आती है। अब क्या होता है कि राइट एट्रियम से जितना भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ आपके 2 डिवीज़न दिख रहे हैं, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी है, एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड को ले जाएगी और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ़्ट लंग्स में ब्लड को ले जाएगी। अब क्या होगा? लंग्स में जाके ब्लड क्या होगा? ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। अब वो O2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? रिटर्न लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जाएगा? एओर्टा के थ्रू। तो एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा निकलता हुआ दिख रहा है। ये एओर्टा है और ये एओर्टा की ब्रांचेस है। इन ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या शो हो रहा है? यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये है लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर वेना कवा जो लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है, और ये है सुपीरियर वेना कवा जो अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है। लेकिन कौन सा वाला ब्लड है राइट साइड में? वो है CO2 वाला ब्लड। अब CO2 वाला ब्लड सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है। 2 ब्रांचेस कौन सी होती है? ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी, कौन से वाले? राइट लंग में जाती है, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाती है। अब लंग्स में जाने के बाद ब्लड का क्या होता है? ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है, और वही ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी वेन कहाँ शो हो रही है? ये है पल्मोनरी वेन। ये दोनों पल्मोनरी वेन फिर कहाँ जाके खुलती है? ये खुलती है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? एओर्टा। तो ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको हार्ट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होना चाहिए। 4 चैम्बर्स कौन कौन से होना चाहिए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि राइट एट्रियम में जो CO2 वाला ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? तो सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। फिर राइट एट्रियम में एक बार जाने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में वो लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर दोनों क्या करती है? लंग्स में CO2 वाले ब्लड को ले जाती है, फिर लंग्स में वो प्यूरीफाई हो जाता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू उसकी जो ब्रांचेस होती है, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, इनके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
तो आज मैंने आपको हार्ट के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको अभी भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है या हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और आप एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।